हकीकत ये है कि 2500 लोग थे, उससे ज़्यादा लोग थे। वहाँ का शासन प्रशासन लगातार मामले को छिपा रहा, खास तौर से डीजीपी के भी जो बयान है वो काफ़ी गोल-गोल हैं। वहाँ का जो एमएलए और मंत्री है, उद्योग मंत्री, सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बयान उसके आ रहे हैं। वो लगातार गोल-गोल बात कर रहा और मिसगाइड कर रहा। हकीकत ये है कि लगभग 70 लोग घायल हैं, 70 लोग घायल हैं। वहाँ के सरकारी आईसीयू में 13 लोग बहुत गंभीर पोजीशन में, 13 लोग। इसके अलावा तमाम लोग प्राइवेट उस पे हैं, तमाम लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट है। ये विस्फोट जो है 9 बजे हुआ है और वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं 9:40 पे हुआ, मंत्री जी कह रहे हैं 9:40 पे हुआ। दूसरा, जो हमास के आतंकी ने बोला है, जिस तरह से उनका वहाँ पे भाषण लाइव दिखाया गया है, और उसके अलावा तमाम जगह उनकी जगह-जगह वायरल हो रहा है। जगह-जगह लोग टीवी से लोग एक दूसरे के व्हाट्सएप में कर रहे हैं, जगह-जगह उनके वो बाहर लगा करके दिखाया जा रहा। उसने माहौल उनके माहौल उससे माहौल बिगड़ा है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि केरल में गैर मुस्लिम सभा में 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और कई सारे लोग घायल हो गए हैं। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक्शन में आ चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है। साथ ही साथ एनआईए, एनएसजी और एटीएस की कई सारी टीमों को जो है मौके पर भेजा गया है। वही सब मामले को लेकर लगातार आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो आप कह सकते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री के साथ टच में है। आप कह सकते हैं कि बड़ा वारदात जो हुआ है, इससे पहले केरल के कोच्चि में कन्वेंशन जो सेंटर है, वहां पे प्रेयर के बाद ये ब्लास्ट देखने के लिए मिला है। और ठीक 2 दिन पहले ही मुस्लिम भीड़ को एक हमास के आतंकी खालिद मशेल ने जो है संबोधित किया था, जिसके बाद अब ये बड़ा हमला जो है देखने के लिए मिल रहा है। और इस आप कह सकते हैं कि संबोधन से, जो हमास का आतंकी का संबोधन है, उससे इस मामले को यानी इस ब्लास्ट को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से सर ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामयाबी है इसमें। टोटल राज्य सरकार की इसमें नाकामयाबी है, और ये पहली नाकामयाबी नहीं है। इसके पहले हम आपको बता दें, ये आज से नहीं, बहुत पुराना ये इशू हो गया है। तो इसमें एक्चुअली में क्या है कि हकीकत ये है कि 2500 लोग थे, उससे ज़्यादा लोग थे। वहाँ का शासन प्रशासन लगातार मामले को छिपा रहा, खास तौर से डीजीपी के भी जो बयान है वो काफ़ी गोल-गोल हैं। वहाँ का जो एमएलए और मंत्री है, उद्योग मंत्री, सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बयान उसके आ रहे हैं। वो लगातार गोल-गोल बात कर रहा और मिसगाइड कर रहा। हकीकत ये है कि लगभग 70 लोग घायल हैं, 70 लोग घायल हैं। वहाँ के सरकारी आईसीयू में 13 लोग बहुत गंभीर पोजीशन में, 13 लोग। इसके अलावा तमाम लोग प्राइवेट उस पे हैं, तमाम लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट है। ये विस्फोट जो है 9 बजे हुआ है और वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं 9:40 पे हुआ, मंत्री जी कह रहे हैं 9:40 पे हुआ। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जो उसमें 70 लोग गंभीर रूप से घायल, तमाम घायल जो हैं उनको लोग ले गए, चूँकि वहाँ पर सेवा भाव, वहाँ की नर्सेज़ जो हैं काफ़ी लोग अपनी लाइफ़ दे देती हैं, मतलब एक सेवा के उससे, तो उन सब के आ जाने से वो लोग थी, इसलिए आपको बता रहे हैं घायलों की संख्या लगातार दबा रहे हैं। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, वहाँ पे ईसाई समाज के साथ बहुत गंदा बिहेव हो रहा था, आज से नहीं, ये 1919 से हो रहा था। जब मोपाला विद्रोह के समय से, उस समय से अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईसाई समाज का कन्वर्जन हो रहा था। और इस बात की वो है कि कलाम सेठ जो जगह है शेरीवत, वहाँ पे तमाम जगह कन्वर्जन हुआ। वहाँ की तमाम प्रॉपर्टियाँ केरल की, ईसाई समाज के स्कूल, ईसाई समाज की ज़मीनें वहाँ ग्राम समाज में अटैच कर दी और दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। सर, बड़ा सवाल ये है कि इसे इस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है कि हमास का एक आतंकी है, उसने 2 दिन पहले वर्चुअली संबोधित किया है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये तुरंत ब्लास्ट का मामला देखने के लिए कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि हमास का आतंकी जो है वर्चुअली संबोधित करता है, कहता है कि गैर जो भी मुस्लिम है उनके खिलाफ एक्शन लो, और तुरंत जो है ब्लास्ट का मामला देखने के लिए मिलता है। आपको बताना है, जो ही ये दिखाया गया है, परसों जो रैली हुई है उसमें ज़बरदस्त भीड़ थी, और उसमें एक समाज विशेष के मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा अधिक तादाद में गए। और आपको बताना है, उस जगह का जो मुस्लिम्स है वो, आपको बताना है, शुरू से
वहाँ पे काफ़ी अधिक तादाद में पाकिस्तान सपोर्टर या दूसरे रहे। वहाँ पे माहौल तब बिगड़ा है जब आतंकवादी का स्टेटमेंट। दूसरा आपको बतलाना है, जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मतदान हुआ है तो वहाँ पर ख़ास तौर से अभी जो रैली हुई, उस रैली ने सबसे बड़ा वो किया मुस्लिम लीग ने, दूसरे मल्लापुरम, इन सब जगह विरोध हुई और यहाँ विरोध हुआ। यहाँ पे बाकायदे विरोध हुआ था। परसों नरसों यहाँ पे कैंडल मार्च, और यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग गए थे उस रैली पे। और उन लोगों का ये कहना है सबसे ज़्यादा मेन, कि मुस्लिम जो हैं उन सभी राष्ट्रों ने मिल करके संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में उनकी मतलब वो जो हमास में अटैक हो रहा उसकी निंदा की। और ईसाई जितने भी देश थे उन्होंने लगभग 99% देशों ने जो सपोर्ट किया है वो जॉर्डन के प्रस्ताव का विरोध किया है या तटस्थ रहे। यहीं से माहौल बिगड़ा है और यही एक वजह है। दूसरी आपको बता दें, जो पर्टिकुलर ये जगह है यहाँ पे यहूदी समाज के लोग भी हैं और ये तनाव ईसाई समाज से एकदम से बढ़ा है। दूसरा, जो हमास के आतंकी ने बोला है, जिस तरह से उनका वहाँ पे भाषण लाइव दिखाया गया है, और उसके अलावा तमाम जगह उनकी जगह जगह वायरल हो रहा है। जगह जगह लोग टीवी से लोग एक दूसरे के व्हाट्सएप में कर रहे हैं, जगह जगह उनके वो बाहर लगा करके दिखाया जा रहा। उसने माहौल उनके माहौल उससे माहौल बिगड़ा है। तो आप देखिए कि जो हमास आतंकी थे उन्होंने वहाँ से वर्चुअली बाकायदे भाषण दिया, लाइव टेलीकास्ट हुआ और यहाँ पर उन्होंने कहा था ये जो बुलडोजर हिंदुत्व है इसको, यहूदियों को, इन सबको कुचलिए और इनका खात्मा होना बेहद ज़रूरी है। उसी के बाद आपको बताना है वहाँ उत्तेजना फैल गई और उत्तेजना का आलम रहा कि इधर 2-3 रोज से इतना ज़्यादा तनाव था। डीजीपी दरवेश साहब कह रहे हैं, शेख दरवेश साहब, कि मेरे पास कोई इनपुट नहीं था, जबकि ये बहुत क्लियर कट एक आतंकवादी का लाइव टेलीकास्ट हुआ, इन्होंने रोका नहीं। पूरे केरल से लोग जाते रहे, इन्होंने उसको भी नहीं रोका। हर जगह भारत के खिलाफ भी वहाँ नारे लगे, उसके बावजूद। और ये इनका यही कहना है, और ये आपको बताना है कि शेख दरवेश ने जो अभी कहा है कि हकीकत ये है कि वहाँ पे विस्फोटक था, टिफिन के अंदर विस्फोटक था और उसमें डिवाइस थी, विस्फोटक का बाकायदे प्रूफ मिल गया, तब भी वो उस बात को अभी भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। और वहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने कहा मैंने सभी अधिकारी, राजू जी ने, कि मैंने सभी अधिकारियों से बात कर ली है, सभी निर्देश जारी कर दिए गए। मतलब देखिए कितना सभी अधिकारियों से बात कर ली, जबकि ऐसा नहीं कि उन्होंने सभी अधिकारियों से इतनी जल्दी बात नहीं होती, सभी निर्देश जारी कर दिए। मतलब हवाई बात। हम अभी तक ब्लास्ट के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। अभी तक इनको ब्लास्ट की जानकारी नहीं मिल सकी है। कितनी ताज्जुब की बात है, जबकि वहाँ के चैनल दिखा रहे हैं। सबसे पहले वहाँ मीडिया पहुँचे, लोगों ने फ़ोन किया, पुलिस बहुत बाद में पहुँची, एनएसजी पहुँच गई और डीजीपी अभी तक पहुँचे नहीं। डीजीपी और डीजीपी के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि मैं रास्ते, बहुत ताज्जुब की बात है, दिल्ली से एनएसजी पहुँच गए, 2 उनके अधिकारी, 4 वो एनआईए की टीम पहुँच गई, मगर इनको पहुँचने में भी पहुँच रहे हैं इनके सभी अधिकारी हैं। और दूसरा आपको बताना है कि जो वहाँ के स्थानीय विधायक, उन्होंने कहा जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए, फिलहाल घटना स्थल पर किसी को जाने नहीं किसी को जाने नहीं दिया जा रहा और कोई जानकारी नहीं दे रहे, जबकि क्लियर हो गया आईईडी था और उसमें टिफिन में था। मगर लगातार पुलिस जो वहाँ का प्रशासन छिपा रही, लोगों ने फ़ोन किए, पुलिस बहुत बाद में पहुंची, पहले मीडिया पहुंची, लोग राहत सामग्री में। और आपको बताना है, कांग्रेस के डीके शिवकुमार ने, उन्होंने खुद भेजा और दिखाया कि देखिए किस तरह से एक व्यक्ति की वो लाश पड़ी हुई, किस तरह से बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, डीके शिवकुमार ने। और उन्होंने शशि थरूर ने बाकायदे बयान दिया कि सभी लोग अपने अनुयायियों को समझाएं। शशि थरूर का बयान सुन लीजिए कि सभी लोग, सभी मजहब के लोग अपने अनुयायियों को समझाएं और सब लोग एकजुट हों। इसको भी वहाँ पसंद नहीं किया जा रहा है। और आपको बतलाना है कि अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री को फ़ोन किया, डीजीपी को फ़ोन किया, डायरेक्ट जानकारी ली और जानकारी के बाद वो ये कहा कि हमसे क्या सहयोग, मैं क्या मदद करूं। ये उन्होंने कहा। तुरंत एनएसजी की टीम रवाना हुई है, एनआईए की टीम रवाना हो गई और वहां से भी एनआईए की टीम को बोल दिया गया, वो वहां पर पहुंच गए। एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम पहुंच गई इतनी जल्दी और हर तरह की मदद के लिए कहा है।
और उन्होंने ये भी कहा कि सारे एविडेंस इकट्ठे किए जाएं और ये विस्फोटक वो अमित शाह को मालूम हो जाता है कि क्या क्या, और वहाँ के प्रशासन को नहीं। अभी तक डीजीपी इस चीज़ को कहने को तैयार नहीं, जबकि बाकायदे सबूत मिल रहे हैं और आईडी आईडी की तरह ये यूज़ किया गया है। इन इंसेंडाइरी डिवाइस का यूज़ हुआ है बाकायदे। और विस्फोट जो है प्रशासन लगातार दबा रहा, पहले एक विस्फोट के लिए कह रहा था पर फिर बामुश्किल राजू 2 विस्फोट के लिए, जबकि 4 विस्फोट की पुष्टि हुई। पहला विस्फोट बहुत तेज हुआ है, उसके बाद सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। वहाँ पे एक संजू नाम के वो थे जो वहाँ पे भुक्तभोगी थे, उन्होंने बाकायदे फ़ोन किए। कन्वेंशन सेंटर के जो मेन थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, तमाम लोगों ने। मगर प्रशासन उन लोगों को हड़का रहा, मामले को दबा रहा है और ये ईसाइयों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा था। ये ओपिन वहाँ के प्रदेश जिम्मेदार है और ख़ास तौर से ये वहाँ पे माहौल गड़बड़ था, उसके बावजूद भी नेतृत्व चुप रहा। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले को प्रशासन द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इसकी जड़ तक पहुंच कर रहेंगे और इसी वजह से लगातार उन्होंने एटीएस की टीम, उन्होंने एनआईए की टीम, सारी टीमों को वहां भेज दिया है ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके और इसकी जड़ तक जो है पहुंचा जा सके। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण हमास आतंकी द्वारा वर्चुअली जो है वहां की जनता को संबोधित करना भी बताया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की, अगर आप कहेंगे, बुरी तरीके से फेल होती भी नजर आई कि इस तरीके के मामलों पर जो है उनका ध्यान होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया और इतना बड़ा एक हादसा हो चुका है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।